नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चलिए देखिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहां होना चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, हम जान लेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, हम पहचान लेंगे कि वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए हम रूल नंबर फर्स्ट, इसका नियम क्या है। ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर दूसरा, आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर दूसरा, आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर तीसरा, वी, यू, दे। वी, यू, दे तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ARE आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कर लेंगे।
हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं हम जान जाएंगे वह कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर दूसरा, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर तीसरा, वी यू दे तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा बेसिक है, सबसे पहले हम जैसे पॉजिटिव टेंस बताएंगे। आज हम पॉजिटिव हम बताएंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि या आर का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम अदर जोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए हम अब टेंस को करते हैं बिल्कुल आसानी से। आप बने रहिएगा हमारे साथ। केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले पहला हम लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला हम जैसे राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है। देखिए रहा है आ गया है, ये हम पॉजिटिव बता रहे हैं। राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। नाउन, नाउन मतलब नाम, नाउन जैसे नाउन, नाउन में हमेशा क्या होता है, नाउन एक वचन होता है। चलिए देखिए राम एक वचन है, नाम हमेशा एक वचन होता है, तो राम लिखेंगे। राम, राम के बाद हमारा राम एक वचन है तो इज लगाएंगे, राम इज। जाने का क्या होता है, वर्ब हमारा क्या है, जाना है। जाना क्या है, वर्ब है। वर्ब जाने का क्या होता है, गो। गो में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। नियम के अनुसार हम आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग टू, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। नंबर दूसरा जैसे वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। वे का क्या होता है, दे क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। दे आर। खेलने का क्या होता है, प्ले। खेलने का प्ले होता है, लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार दे आर प्लेइंग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा है, नंबर तीसरा हमारा है, तुम भोजन खा रहे हो। तुम भोजन खा रहे हो, तुम भोजन खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम का यू। यू क्या है, बहुवचन है, तो यू के साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यू आर क्या कर रहे हो, खाना। खाने का क्या होता है, ईट होता है। यू आर ईट में वर्ब की फर्स्ट वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वी आर ईटिंग, क्या खा रहा है, भोजन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, भोजन। भोजन है ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख देंगे, यू आर ईटिंग फूड। यू आर ईटिंग फूड। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नंबर चौथा, वे दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वे का दे। वे क्या है, बहुवचन है, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, दे आर रनिंग। रन, आर यू डबल एन आई एन जी, दे आर रनिंग। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। वर्ब है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। लता रो रही है। लता रो रही है तो लता लिखेंगे। लता एक वचन है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज। लता इज रोने का वीप, WEEP, लेकिन इसमें वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। लता इज वीपिंग। उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वह नदी पार कर रहा है। वह नदी पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वह का ही होता है, ही। वह एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे। ही इज क्रॉसिंग। क्रॉस माने पार करना। वह नदी पार कर रहा है, क्या हो गया? ही इज क्रॉसिंग द रिवर। ही इज क्रॉसिंग द रिवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ही इज क्रॉसिंग द रिवर। चलिए हम नंबर 7 लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ही इज क्रॉसिंग द रिवर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम निगेटिव बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम निगेटिव लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम निगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव था, निगेटिव हम कैसे बनाते हैं? चलिए हम निगेटिव कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर के बाद हम क्या जोड़ देंगे? नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पहला लेते हैं। वे नहीं दौड़ रहे हैं। वे नहीं दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वे बहुवचन है तो दे हो गया। दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट, आर के बाद हम नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट रनिंग। दे आर नॉट रनिंग। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नंबर दूसरा, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। वह दिल्ली नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नंबर हम तीसरा लेते हैं। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए नंबर तीसरा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग करेंगे। आई हो गया। आई एम नॉट रीड। रीड के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। आई एम नॉट रीडिंग बुक। आई एम नॉट रीडिंग बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, तो आई एम नॉट रीडिंग बुक। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सीखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सीखते हैं, आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमारा जो इज आई एम आर होगा वो आगे आ जाएगा। इज आई एम आर जो होगा
उस सब्जेक्ट कर्ता से पहले लिखा जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए इसको हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट, क्या हरी सड़क पर दौड़ रहा है? प्रश्न की तरफ से पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हरी सड़क पर दौड़ रहा है? अगर क्या शब्द आगे आ जाएगा तो इज एम आर में से हम किसी का प्रयोग करेंगे, जब रहा है तब हो। चलिए देखिए, क्या के लिए हरी क्या है, एक वचन है, तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इज हरी नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं, चाहे जहां लिखना हो। इज हरी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। इज हरी रनिंग कहां दौड़ रहा है? रोड पर, तो ऑन द पर के लिए ऑन द रोड क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर दूसरा लेते हैं। नंबर दूसरा, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं? क्या वे दिल्ली जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए वे क्या है? बहुवचन है, तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। आर दे जाने का, आर दे गो में आईएनजी जोड़ देंगे। आर दे गोइंग टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। क्या मैं भोजन खा रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं क्या है? मैं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आई एम का, तो आई एम आगे आ जाएगा। आई एम आई क्या कर रहा हूं? खाना, तो ईट होता है, ईट माने खाना, आईएनजी जोड़ जाएगा। आई एम आई ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव था। अब जैसे हम डबल इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। चलिए हम जैसे डबल इंट्रोगेटिव जैसे प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक शब्द जैसे बीच में आ जाए, हम तब कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा क्या हो, जो प्रश्नवाचक जैसे मान लीजिए व्हाई आ गया या व्हाट आ गया, तो इसके बाद व्हाई या व्हाट प्लस इज, आई एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको आपको याद करना होगा, इसको आप याद करेंगे तभी आएगा। चलिए देखिए, हम जैसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला है हम तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया है। तो देखिए बीच में क्या आया? क्यों। तो जो बीच में आएगा क्वेश्चन मार्क, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों क्या होता है? वाई होता है। वाई के बाद इसमें से तुम क्या है? बहुवचन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। वाई आर, तुम का स्पेलिंग सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यू, वाई आर यू। जाने का क्या होता है? गो होता है, तो गो में आईएनजी जुड़ जाएगा। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली? वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सभी को आप कर सकते हैं। जैसे नंबर दूसरा, वह क्या खा रही है? तो क्या हो जाएगा? क्या आया बीच में? तो क्या का स्पेलिंग व्हाट होता है, व्हाट हो गया। व्हाट के साथ वह क्या है? एक वचन है, तो इज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज ही
खाने का क्या होता है, ईट होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ जाएगा, व्हाट इज ही ईटिंग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।